हेलो दोस्तों, वेलकम टू संधू स्टडी वर्ल्ड। पूरा वर्णमाला के बारे में आज देखेंगे। वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, वर्णमालाएं होती क्या है, मात्राएं कितनी होती हैं, जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सभी डिस्कस करेंगे। इसमें एक या दो क्वेश्चन सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट में एक से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है इससे। और कभी कभी बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम जब होते हैं, हिंदी का जो सब्जेक्ट होता है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं वर्णमाला होती क्या है। पहले देखते हैं वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, वर्ण क्या होते हैं। तो वर्ण ऐसे भी कहा जा सकता है कि जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं। वर्ण मतलब वर्ण मालाएं, जो वर्ण बनाए गए हैं आपके, जो बोलने के लिए जो वर्ण है उनकी क्या मालाएं, मतलब इस क्रम के अनुसार उनको रखना। जैसे माला होती है, माला में क्या होता है, सीरियल वाइज होता है, सीरियल नंबर वाइज होता है। ऐसे पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा, चौथा, ऐसे क्रम के अनुसार। ठीक है, क्रमानुसार रखते हैं, उसे क्या बोलते हो आप, वर्णमाला बोलते हो। या फिर बोल सकते हैं इसको, अच्छा डेफिनेशन बता सकते हैं कि शब्दों के व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहेंगे, शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल जैसे अ हो गया, आ, ई, ऐसे डॉट 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 डॉट, जो क्रम है, ठीक है, जो इनका क्रम है, क्रमागत क्रम के अकॉर्डिंग रखे गए इनको, उनको क्या कहते हैं, वर्णमालाएं कहते हैं। अ, आ, ई, उ ऐसे करके। ठीक है, अब बात करते हैं वर्णमालाएं होती कितनी है। अब वर्णमाला तो डिफाइन करिए, पहले क्या था, वर्ण तो पहले भी थे ना, लेकिन क्या इनको डिफाइन नहीं किया गया था। व्याकरण जब बनाया गया तो क्या किया गया, इनको एक डेफिनेशन दी गई, इनका एक क्रम के अकॉर्डिंग इनको रखा गया। तो क्या हो गया, वर्णमाला। तो शब्दों के क्रम, व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, ये कितना टाइप के प्रकार कितने के होते हैं, सॉरी ये कितने होते हैं, पहले ये देखते हैं ये कितने होते हैं। तो लिखेंगे वर्णमाला, वर्णमाला कितने होते हैं, वर्णमाला टोटल कितने होते हैं, वर्णमालाएं टोटल कितनी होती है, 52 होती है, 52 वर्णमालाएं टोटल कितनी होती हैं, 52 होती हैं। और इसको किस में डिफाइन किया गया है, वर्णमाला को टोटल दो में डिफाइन किया गया है। पहला क्या है, वर्णमाला को दो डिफाइन किया गया है। पहला है जिसे हम स्वर बोलते हैं। ठीक है, पहला वर्णमाला को डिफाइन किया गया स्वर में और व्यंजन में, स्वर और व्यंजन में। और वर्णमाला के कितने होते हैं, तो 52 होते हैं, जिसमें किस में डिफाइन किया गया, स्वर में और व्यंजन में। स्वर में कितने होते हैं, स्वर में कितनी संख्या होती है, तो कितनी होती है, 11 होती है। और व्यंजन में कितनी होती है, 33 होती है। संख्या कितनी होती है, 33 होती है। टोटल मिलके कितने हो गए, 33, 11, 52। अब बात करते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें लिखते हैं अ, आ, ई। ठीक है, तो जो स्वर होते हैं, स्वर कौन कौन से थे, 11 तो होते हैं, लेकिन कौन कौन से थे, अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, यहाँ पे अ है और नहीं है, यहाँ पे अ। और व्यंजन कहाँ से कहाँ तक है, क से जो ज्ञ तक की के वर्ण है। ठीक है, क से ज्ञ तक जो वर्ण है उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। हमने क्या डिफाइन किया, जो वर्णमाला है, जो वर्णमाला है वो कितने टाइप की हो गई, 2 टाइप की। पहला क्या है, स्वर, जो कि कितने हैं, 11 हैं। दूसरा क्या है, व्यंजन, कितना है व्यंजन, 33 व्यंजन है। और वर्णमाला कितनी है, टोटल 52 है। वर्णमाला कितनी होती है, 52 होती है, जिसमें पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन है, व्यंजन में 33 होते हैं, स्वर में 11 होते हैं। अब बात करते हैं स्वर होता क्या है। ठीक है, अब बात करेंगे स्वर की डेफिनेशन पे जाएंगे, स्वर क्या होता है। तो स्वर को बहुत सारे लोगों ने एक अच्छी डेफिनेशन दी है जो संस्कृत की लैंग्वेज में है। क्या होती है, स्वयं राजते इति स्वर। ठीक है, इसको बोलते हैं स्वयं राजते इति स्वर। स्वर को कहा गया है स्वयं राजते इति स्वर, जो किसी और
के आज्ञा का पालन नहीं करता है, मतलब वो खुद स्वयं से बना होता है और स्वयं से ही बोला जाता है, ठीक है। वो किसी और की सहायता से नहीं बोला जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि बिना किसी की सहायता से बोले जाने वाले क्या होते हैं, स्वर होते हैं। लेकिन व्यंजन क्या होते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर का एग्जाम्पल क्या बताया मैंने, अ आ ई, ठीक है। ये एग्जाम्पल में हो गया, जैसे अ आ, ये किसी की सहायता से नहीं बोले जा रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जो स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या देंगे, क, जैसे क हो गया, क क्या है, व्यंजन है। क किसकी सहायता से बोला जा रहा है, स्वर की। क धन अ, बोलने पे आप बोल के एक बार देखिए, क के बाद आ रहा है तो क प्लस अ, ये दो वर्ण, ये स्वर है, अ क्या है, स्वर हो गया। ये स्वर से मिलके बना है, क धन अ, तो हम क्या बोलते हैं, क। तो ये क्या हो गया, व्यंजन हो गया, जो स्वर की सहायता से मिलकर बना है। अब टाइप देखते हैं, इनके प्रकार देखते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसी में देख लेते हैं नीचे। इसके प्रकार, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं। ये 3 टाइप का होता है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ बगल में। और ये व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, व्यंजन के प्रकार, व्यंजन कितने प्रकार का होता है, व्यंजन भी 3 प्रकार का होता है। इसमें कौन कौन सा होता है, स्वर में आते हैं, स्वर की बात करते हैं तो कौन कौन सा होता है, ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, इसकी हम बात करेंगे। तो पहले व्यंजन का देख लेते हैं, व्यंजन में कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नोट भी करते जाएं इसको। और ये सारे एग्जाम के लिए, जो भी आपका एग्जाम आता है जिसमें हिंदी जनरली आता है, वो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा व्याकरण हिंदी का जो भी पढ़ाया जाएगा वो पूरा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्वर कितने हो गए, 3 हो गए, और व्यंजन भी कितने होंगे, 3 टाइप के हो गए। तो पहला व्यंजन में देखते हैं, पहला व्यंजन में कितना होता है, पहला होता है स्पर्श व्यंजन, पहला स्पर्श व्यंजन हो गया, दूसरा हो गया ऊष्म व्यंजन, और तीसरा हो गया, तीसरा अंतःस्थ व्यंजन, अंत अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। अब ये कितने टाइप के होते हैं और ये क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, संयुक्त स्वर क्या होता है, और व्यंजन में स्पर्श व्यंजन क्या होता है, उसमें व्यंजन क्या होता है, और अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ये देखते हैं अब नेक्स्ट में। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, स्वर की। और स्वर कितने टाइप के हैं, स्वर की बात कर रहे थे, ठीक है। स्वर कितने टाइप का था, 3 टाइप का। पहला क्या था, ह्रस्व स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, और तीसरा था संयुक्त स्वर, तीसरा हो गया संयुक्त स्वर। अब ये कितने टाइप का होता है, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, ठीक है, ये भी पूछेगा। ह्रस्व स्वर जो होता है, स्वर पहले ध्यान से सुनो, स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर कितने हैं, है ना, कितने हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, और दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं, और संयुक्त स्वर 4 होते हैं। तो इसे काउंट कर लो, टोटल ये कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, टोटल ये 4 4 8 8 3 11, तो हो गए ना टोटल 11 स्वर। टोटल कितने थे, 11 स्वर थे, और वो स्वर किस किस टर्म में डिफाइंड है, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। जो कि ह्रस्व कितना है, 4 है, दीर्घ 3 है, संयुक्त 4 है। अब बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की। इनके डेफिनेशन पे आते हैं, ये होते क्या हैं। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो अब ह्रस्व स्वर होते क्या हैं, जिन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है, ठीक है, जिन्हें बोलने में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर होते हैं। तो उन स्वरों में स्वर 11 होते हैं, अब उन स्वरों में ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। अब वो 4 कौन कौन से होते हैं, अ हो गया, अ बोलने में तुरंत तुरंत बोल ले रहे हैं ना, अ। ई हो गया, ई बोलते हैं ना, ई बोल के देखो आप, ई। फिर हो गया ऊ, छोटा ऊ, उसके बाद से हो गया री। ये चारों बोलने में बहुत ही कम समय लग रहा है, आप बोल के एक बार देखिए, अ ई उ री, ठीक है। इनको बोलने में बहुत कम समय लग रहा है, इन्हें क्या कहते हैं, हास्य स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं। और ये दीर्घ स्वर होता क्या है, जनरल सी बात है, दीर्घ मतलब बड़ा, दैट मीन्स कि इस ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगेगा, उसे ही क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे, ठीक है।
दीर्घ स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है इनको बोलने में, ये ह्रस्व स्वर से ही बने होते हैं। जैसे क्या हो गया, तीन कितने होते हैं? तीन, तो इनको लिख लेते हैं। क्या हो गया? ह्रस्व स्वर से बने होते हैं, दैट मीन्स क्या होगा, अ से बना है तो बोलने में ज़्यादा समय लगेगा। ये आ क्या है? एक स्वर ही है, और ये इसमें अ क्या है? ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर है। और यहाँ पे क्या लग रहा है? आ, बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है। फिर क्या होगा? बड़ी ई, ठीक है, बड़ी ई। यहाँ पे छोटा वाला ई होगा, ये गलती से लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या होगा? बड़ी ई कॉमा ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ। यहाँ पे छोटा ऊ होगा, यहाँ पे अ ई छोटा ई, ऊ छोटा ऊ, और ये री। यहाँ पे क्या होगा? आ होगा, ई होगा, ऊ होगा, बड़ा ऊ होगा। तो कहीं ना कहीं इसको बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है। और ये किससे बने हुए हैं? ये हास्य स्वर से ही बने होते हैं, ठीक है, ये हास्य स्वर से ही बने होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? ये तीन होते हैं, अ आ ई। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। और दीर्घ, दीर्घ कितने होते हैं? तीन होते हैं। ह्रस्व कितने होते हैं? चार होते हैं, अ ई उ री। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा क्या है? संयुक्त स्वर। कितने होते हैं संयुक्त स्वर? चार होते हैं। तो संयुक्त स्वर क्या होते हैं? दो चीज़ों से मिलकर बना हो, ठीक है। ये संयुक्त क्या होगा? दो चीज़ों से मिलकर बना, चीज़ों मतलब वर्ण, ठीक है, दो चीज़ों से मिलकर बना हो, दो चीज़ों से मिलकर बना है या दो वर्णों से मिलकर बना है। संयुक्त क्या हो गया? जो दो चीज़ों से मिलकर बना हो। चीज़ों मतलब यहाँ पे वर्ण से रिलेटेड करेंगे, ठीक है। कौन कौन से? चार होते हैं, यहाँ पे पहले ही बता दिया था, चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइए देखते हैं। ए हो गया, दूसरा हो गया ए, बड़ा ए, ठीक है, ओ हो गया, और एक और बचता है क्या? औ हो गया। ये क्या है? सारे ये संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर किससे मिलके बना है? दो वर्ण मैंने बोला ए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? आ रहा है, अ प्लस ई। संयुक्त मतलब होता ही है मिलकर बनना, ठीक है, संयुक्त। यहाँ पे अ से बना है और ई से बना है। ए किससे बना है? अ से प्लस ए से। यहाँ पे ओ किस किस से मिलके बना हुआ है? आ हो गया ओ, ओ बोलने में क्या क्या आ रहा है? आ रहा है और ओ आ रहा है, ओ मतलब ओ। यहाँ पे चौथा, चौथा क्या है? ओ, औ है, ठीक है। तो औ किस किस से मिलकर बना है? अ से मिलकर बना है प्लस ओ से मिलकर बना है, तो ये क्या हो गया? औ हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ, ए क्या है? अ धन ई। ए किससे मिलकर बना है? अ धन ए। ओ किससे मिलकर बना है? अ, ओ में क्या आ रहा है? अ आ रहा है और ओ, ठीक है, ऊ हो गया। नेक्स्ट है औ, तो औ में पहले आ रहा है तो आ प्लस ओ, अ को ओ में अ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। यहाँ पे ओ में क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? अ में अगर औ जोड़ देते हैं या औ में अ लगा देते हैं तो एक और अ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? औ हो जाएगा, ठीक है। ये समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन कितने हैं? बात करते हैं व्यंजन की। कितने हैं ये? 33 व्यंजन है, ठीक है, 33 व्यंजन है। ये कितने टाइप के थे? अभी हमने देखा था, अभी बताया था मैंने। कितने हैं ये? चार, तीन है ये, ठीक है। कौन कौन से हैं? स्पर्श, ऊष्म और अंतःस्थ व्यंजन। तो पहले बात कर लेते हैं स्पर्श व्यंजन। ये कितने हो गए? 33 हो गए। स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन, हमने देखा था व्यंजन कितने टाइप के होते हैं, कि तीन टाइप के होते हैं। लेकिन ये कितने होते हैं व्यंजन? व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। लेकिन कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार क्या है? स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या है? मुख को स्पर्श करता हुआ हो, है ना, बोल सकते हैं कि मुख को जो स्पर्श करता हो उसे क्या बोलते हैं? हम स्पर्श व्यंजन। लेकिन ये सही नहीं है, क्या बोलेंगे? ऐसा व्यंजन जिसमें व्यंजन उच्चारित करते हुए मुख के किन्हीं दो भाग का स्पर्श कराने से वायु प्रवाह पूरी तरह रोक दिया जाता है। अब जैसे बोल के देख लो, फ, आप जैसे बोलोगे, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज आप एक एग्जांपल ले लो, ब ले लो, ठीक है। एक एग्जांपल हमने ले लिया ब, तो क्या हो रहा है? एग्जांपल ब हो गया, क, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ,
ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हैं। प, फ, ये क्या हो रहा है, ये एग्जाम्पल है, ETC। ये क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। आप देखो ब को बोल के क्या हो रहा है, ब लिप्स से बोल रहे हैं, ठीक है। ब दोनों लिप्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। स्पर्श करने के बाद क्या हो रहा है, हमारे कोई भी वायु का प्रवाह नहीं हो रहा है, ठीक है। ब बोलेंगे, घ बोल के देखिए आप, घ बोलते समय क्या हो रहा है, घ बोलते समय कोई भी वायु प्रवाह नहीं हो रहा है, वायु प्रवाह को रोक दिया जाए। ऐसा ही व्यंजन क्या कहलाता है, स्पर्श व्यंजन कहलाता है। अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। तो स्पर्श व्यंजन ये है, जो स्पर्श व्यंजन ये कितना होता है, 25 होता है। स्पर्श व्यंजन कितना है, 25 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। क से प वर्ग, ठीक है, क से क वर्ग से कहाँ तक होते हैं, क वर्ग से प वर्ग तक होते हैं। क वर्ग से प वर्ग तक ये सभी क्या होते हैं, प वर्ग तक। ये सभी व्यंजन में कौन सा व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये 25 होते हैं। और क वर्ग से प वर्ग, ये प है, क वर्ग से प वर्ग तक होते हैं। क वर्ग, तो क वर्ग से प वर्ग तक, दैट मीन्स कि क के बीच में से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो आइए देखते हैं, पहला देखते हैं प वर्ग, क वर्ग। तो स्पर्श व्यंजन जो 25 होते हैं क से प वर्ग तक। क वर्ग के कौन कौन से हैं, क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग के हो गए च, छ, ज, झ, इ, आ। ट वर्ग के हो गए ट, ठ, ड, ढ, अंगा। त वर्ग के हो गए त, थ, द, ध, न। प वर्ग के हो गए प, फ, ब, भ, म। ये कितने हो गए, क वर्ग में 5 है, च वर्ग में 5 है, ट में 5 है, त में 5 है, और प वर्ग में 5 है, ठीक है, 5 वर्ण है। तो ये क्या हो गए, ये सभी कितने हो गए, 25 हो गए हैं, ठीक है। 5 वर्ग है और ये 25 हो गए, हर एक वर्ग में 5 5 है, तो कितने हो गए, 25 होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। अब देखते हैं ये किस किस को स्पर्श करते हैं, ठीक है, कौन कौन सा। यहाँ पे क्या होता है, जो क वर्ग का क्या होता है, कंठ, ठीक है। यहाँ पे क वर्ग में क्या होता है, कंठ से बोला जाता है, ठीक है। कंठ से, क हो गया, ख, ग, घ, अंग, ये किससे बोले जा रहे हैं, कंठ से। च वर्ग किससे बोला जाता है, तालु से, ठीक है, ये याद रखना है। तालु से बोला जाता है। च वर्ग में जो भी आ जाए, पूछेगा अंगा है, ज है, या छ है, या च है, तो ये किससे बोलेंगे, तो आपको याद रखना है कि तालु से, ठीक है। च वर्ग किससे होते हैं, तालु से होते हैं। आप बोल के भी चेक कर लो। ट वर्ग हो गया, ट वर्ग मूर्धा से बोलते हैं, ठीक है, मूर्धा। अब बोलो ट, ठ, क्या हो रहा है, ये कहाँ से निकल रहा है, हमारे ये जो लिप्स, सॉरी, ये जो हमारा जीभ होता है, जीभ के ऊपर मूर्धा से बोलते हैं इसको, ठीक है, मूर्धा से। ट, ठ, ड, ढ और अंगा, कितने, ये सभी याद रखने हैं आपको। त वर्ग पे आते हैं। त वर्ग किससे बोले जाते हैं, दंत से। त, थ, द, ध, न, ये किससे बोले जाते हैं, दंत से, ठीक है। प वर्ग किससे बोले जाते हैं, ये तो साफ साफ दिख रहे हैं, किससे, ओष्ठ से, ठीक है, प, फ, ओष्ठ से, ठीक है, ओष्ठ। तो इसमें अब क्वेश्चन कैसे बनता है, ये सिर्फ क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए। क वर्ग पूछ लेगा कि जो ज है वो कौन से वर्ग का है, ठीक है, कौन से वर्ग का व्यंजन है, तो क्या बताएंगे, च वर्ग का है। और कितने होते हैं, तो 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। तो क वर्ग में अगर बोल देगा कि ग दे देगा, ठीक है, क वर्ग नहीं देगा लेकिन ग दे देगा, और पूछेगा कि इसका कहाँ से, मतलब कैसे बोलते हैं, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या बोलेंगे, जब हमें पता ही नहीं रहेगा कि क वर्ग को कंठ से बोलते हैं, तो क्या हम बता पाएंगे कि उच्चारण स्थान क्या है, नहीं। तो हमें याद रखना है कि क वर्ग उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। च वर्ग में पूछ देगा, जो ज है, ज का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु होता है, क्योंकि ये च वर्ग का है। च वर्ग को जब भी बोलते हैं आप बोल के चेक कर लीजिए किससे आता है, तालु से आता है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, ये हो गया स्पर्श व्यंजन। यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, आप यूपी टेट में सबसे ज़्यादा यहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं व्यंजन। पहला तो हो गया, देख लिया हमने, स्पर्श व्यंजन। दूसरा देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ये ऐसे व्यंजन है जिनके अंदर स्वर छुपे होते हैं, और ये 4 होते हैं, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, य, र, ल और व, ठीक है। ये 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, और ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, इसमें से क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे, क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है और कौन सा नहीं है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके अंदर स्वर छुपे होते हैं। ठीक है, ये 4 होते हैं, ध्यान से देख लो, य र ल व, ये क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। वो व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों की से मिलके बना होता है उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब 2 या 2 से अधिक व्यंजन कैसे मिलके बनते हैं और कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो पहला क्या होता है इसमें, आइए देखते हैं। पहला हो गया हमारा संयुक्त व्यंजन में छ। ठीक है, छ किस किस से मिलके बना है, छ क धन श से, ये 2 हो गया, क और श से, कश। ठीक है, दूसरा हो गया त्र। ठीक है, दूसरा क्या है, त्र है। त्र किससे मिलके बना है, त और र से। ठीक है, त और र से मिलके बना है जिसे कहते हैं त्र। तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया, तीसरे को क्या कहेंगे, ज्ञ, जो किससे मिलके बना है, तीसरा हो गया, इसको ऐसे लिखेंगे, तीसरा ज्ञ, तीसरा हो गया ज्ञ। किससे मिलके बना हुआ है, ज और अंग से। किससे मिलके बना है, ज और अंग से। तो क्या लिखेंगे, ज और अंग, इया, सॉरी इया, ज्ञ। चौथा हो गया री। री किससे मिलके बना है, श और र से। ठीक है, श प्लस र से। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे पिछली बार बहुत सारे टेट में, या फिर आप जब डीएलएड करते हो, डीएलएड का पेपर देने जाते हो, तो वहाँ पे बहुत हिंदी के पेपर में ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि कशा जो है वो किस किस से मिलके बना हुआ है। तो कभी कभी ऑप्शन में दे देगा क धन स तो देगा, लेकिन यहाँ पे भी हलंत लगा देता है, तो क्या होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। हलंत किस में होंगे सारे, यहाँ पे क में, त में, ज में, श में। ठीक है, यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे फर्स्ट लेटर में क्या होंगे, हलंत होंगे, बाकी इधर नहीं होंगे। तो इन सब का ध्यान रखना है। और संयुक्त व्यंजन की सबसे खास बात है कि यहाँ पे जो मिलकर बना होता है, तो इसमें पहला शब्द जो होता है वो संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है, ठीक है, जैसे क हो गया, पहला व्यंजन इसमें कशा है, तो किस किस से मिलके बना है, क और स से। तो जो पहला व्यंजन क्या आ रहा है, क आ रहा है। तो संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर रहित होता है। ठीक है, वो हमेशा स्वर रहित होता है, मतलब उसमें स्वर का कोई कंटेंट नहीं होता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। और इसके विपरीत जो दूसरा व्यंजन होता है, जैसे श हो गया, र हो गया, यहाँ पे सब में दूसरा व्यंजन क्या है, श है, र है, अंग है, या है और र है। तो ये क्या होता है, ये स्वर के साथ होते हैं, ये स्वर सहित होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में क्वेश्चन भी देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। ठीक है, सॉरी, निम्न में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है। तो आप क्या बताओगे, अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से थे, कितने थे, 4 थे। कौन कौन से थे, य र ल व, य र ल व, ये क्या थे, अंतःस्थ व्यंजन, जिनको, तो इसमें यह नहीं दिया है, वह दिया है। ठीक है, वह, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा दूसरा, वह। क तो नहीं है, श भी नहीं है, हा भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ज्ञ शब्द का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है, ज प्लस र से, ज प्लस स से, या ज प्लस अ से, या फिर ज प्लस इया से। तो आप क्या बताएंगे, क्या बताओगे, किससे हुआ है, ज प्लस इया से। ठीक है, ज प्लस इया, जब मैं बता रही थी संयुक्त व्यंजन, तो किससे बना है, ज प्लस अज्ञा, किससे बना है, अज्ञा, ज हलंत प्लस इया से। ठीक है, इया से, तो क्या करेंगे, ज प्लस इया, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 4 ऑप्शन सही होगा। तो
क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन की सीरीज निकालेंगे, जब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उनको भी देखेंगे, तो ये सारे कवर हो जाएंगे। जो भी पढ़ा रही हूँ मैं वो सारे एक वीडियो में, या फिर जब क्वेश्चन सीरीज निकालेंगे तो सारे कवर हो जाएंगे। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी सीटेट के एग्ज़ाम के लिए जितना भी बता रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही बताऊँगी, इम्पॉर्टेंट कंटेंट होंगे जो एग्ज़ाम में 100+ लाने के लिए